रूहान की सांसें अटक जाती हैं जब वह धुएं से भरी कार के अंदर फंस जाता है। दादी घबराकर घर से बाहर दौड़ती हुई आती है और जोर जोर से रूहान का नाम पुकारने लगती है। पहले तो सभी को लगता है कि दादी आखिर इतनी परेशान क्यों हैं, लेकिन जब वह कार की ओर इशारा करके बताती है कि रूहान अंदर फंसा हुआ है, तब पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। नहर और रूही कार के अंदर झांकते हैं तो चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई देता है और रूहान बेहोश पड़ा नजर आता है। सभी उसे बचाने की कोशिश में जुट जाते हैं, जबकि दादी को इस बात का गहरा झटका लगता है क्योंकि उसका निशाना तो रुचिता थी, लेकिन उसकी जगह रूहान कार में फंस गया। अगर दादी कुछ देर और पहुंचती तो रूहान की जान भी जा सकती थी। रूही अपने बेटे को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करती है और नहर भी पूरी ताकत लगा देता है। इसी बीच रूही को दादी पर शक होने लगता है, क्योंकि जैसे ही दादी ने रुचिता को बाहर खेलते देखा, वह सीधे कार की तरफ भागी थी। रूही दादी से सवाल करती है कि क्या यह सब उसी की साजिश थी, लेकिन दादी खुद को निर्दोष बताते हुए कहती है कि एक माँ होने के नाते उसे पहले ही एहसास हो गया था कि रूहान किसी मुसीबत में है। तभी रुचिता दादी का नाम ले लेती है, लेकिन दादी उसे झूठा साबित करने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर बताते हैं कि रूहान की हालत पहले से बेहतर है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। पूरा परिवार उसकी सलामती की दुआ करता है और रूही रुचिता को दिलासा देती है कि उसका भाई जल्द ठीक हो जाएगा। अस्पताल में तभी एक पुरानी नर्स को देखकर दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वही नर्स उसके पुराने राज जानती है और दादी को डर सताने लगता है कि कहीं उसका सच सबके सामने न आ जाए। दादी उसे अलग कमरे में ले जाकर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाने को कहती है, लेकिन नर्स उल्टा उसे ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह पूरे परिवार के सामने उसका काला सच खोल देगी। मजबूर होकर दादी उसे पैसों का लालच देती है और रूही को रुचिता से अलग करने के लिए अपने नए षड्यंत्र में शामिल कर लेती है। इसी दौरान रूही कमरे के बाहर पहुंच जाती है और दादी की आवाज पहचान लेती है। वह देखती है कि दादी नर्स को पैसे देकर कोई बड़ा काम पूरा करने का आदेश दे रही है, जिससे उसका शक और भी गहरा हो जाता है। दूसरी ओर रुचिता खाटू श्याम जी के मंदिर में अपने भाई रूहान के जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करती है। उसकी मासूम दुआ देखकर रूही और नहर भावुक हो जाते हैं और भगवान से रूहान की सलामती की विनती करते हैं। वहीं दादी अपनी नई चाल को सफल बनाने में लगी रहती है ताकि रूही और नहर कभी एक न हो सकें और रुचिता को नुकसान पहुंचाया जा सके। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या रूही दादी की साजिश का पर्दाफाश कर पाएगी, क्या नहर उसका साथ देगा, क्या रूहान पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा और क्या दादी का नया प्लान सफल होगा या इस बार उसका सच पूरे परिवार के सामने आ जाएगा। इसके बाद कहानी में नया मोड़ तब आता है जब रूही दादी की हर हरकत पर नजर रखने का फैसला करती है। उसे अब पूरा यकीन होने लगता है कि रूहान के साथ हुई घटना कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। दूसरी तरफ दादी लगातार इस कोशिश में लगी रहती है कि नर्स किसी भी हाल में उसके पुराने राज किसी के सामने न खोले। वह बार बार नर्स को धमकाती है और पैसों का लालच देकर अपने पक्ष में रखने की कोशिश करती है, लेकिन नर्स भी साफ शब्दों में कह देती है कि अगर उसके साथ धोखा हुआ तो वह दादी का पूरा सच परिवार के सामने उजागर कर देगी। उधर नहर को भी दादी के व्यवहार में बदलाव नजर आने लगता है और वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर दादी इतनी घबराई हुई क्यों है। रूही नहर को सब कुछ बताने का मन बनाती है, लेकिन बिना किसी सबूत के वह जल्दबाजी नहीं करना चाहती।
इसी बीच रुचिता मासूमियत से दादी की तरफ इशारा करके बताती है कि उसने दादी को कार के आसपास देखा था, जिससे रूही का शक और मजबूत हो जाता है। अस्पताल के बाहर माहौल शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक नया तूफान जन्म ले चुका होता है। दादी को डर है कि अगर उसका एक भी राज खुल गया तो पूरे परिवार के सामने उसकी असलियत आ जाएगी। वहीं रूही भगवान खाटू श्याम जी से प्रार्थना करती है कि उसे सच सामने लाने की ताकत मिले और रूहान जल्द से जल्द पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। अब आने वाले एपिसोड में देखने वाली बात होगी कि क्या रूही दादी के खिलाफ कोई ठोस सबूत जुटा पाएगी, क्या नर्स सच बोलकर दादी का खेल खत्म कर देगी, या फिर दादी अपनी नई चाल से एक बार फिर पूरे परिवार को धोखा देने में कामयाब हो जाएगी। दूसरी ओर दादी समझ जाती है कि अब रूही उस पर पहले से ज्यादा नजर रख रही है, इसलिए वह हर कदम बेहद सावधानी से उठाने लगती है। वह नर्स को आखिरी बार समझाने की कोशिश करती है कि अगर उसने किसी के सामने मुंह खोला तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। नर्स भी बिना डरे दादी को चेतावनी देती है कि अब वह उसके दबाव में नहीं आएगी और सही समय आने पर पूरा सच सबके सामने रख देगी। यह बात सुनकर दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह मन ही मन एक नया षड्यंत्र रचने लगती है। उधर रूही को लगता है कि अस्पताल में कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जिसे उससे छिपाया जा रहा है। वह चुपचाप दादी का पीछा करती है और उसके हर कदम पर नजर रखने लगती है। इसी दौरान नहर भी रूही के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि आखिर वह इतनी परेशान क्यों है। रूही उसे बताती है कि दादी की हरकतें बिल्कुल सामान्य नहीं हैं और उसे पूरा विश्वास है कि रूहान के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। नहर पहले तो इस बात पर भरोसा नहीं कर पाता, लेकिन जब वह दादी को बार बार घबराते हुए देखता है तो उसके मन में भी सवाल उठने लगते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि रूहान की हालत धीरे धीरे सुधर रही है, लेकिन अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। यह सुनकर पूरे परिवार की उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं। रुचिता भी भगवान से अपने भाई के लिए लगातार प्रार्थना करती रहती है और उसकी मासूम दुआएं देखकर सभी भावुक हो जाते हैं। वहीं दादी मन ही मन सोचती है कि अगर इस बार उसका राज खुल गया तो वह सब कुछ खो देगी। इसलिए वह किसी भी कीमत पर नर्स को चुप कराने और रूही को सच तक पहुंचने से रोकने की तैयारी करने लगती है। अब आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रूही दादी की नई चाल को समय रहते समझ पाएगी, क्या नर्स पूरे परिवार के सामने दादी का असली चेहरा उजागर करेगी और क्या रूहान पूरी तरह स्वस्थ होकर होश में आने के बाद उस घटना की सच्चाई बता पाएगा। इसी बीच अस्पताल के कमरे में अचानक हलचल मच जाती है जब रूहान की उंगलियां हल्की हल्की हिलने लगती हैं। डॉक्टर तुरंत सभी को बाहर जाने के लिए कहते हैं और रूहान की जांच शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि रूहान को होश आने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन उसे किसी भी तरह का मानसिक तनाव नहीं दिया जा सकता। यह खबर सुनकर पूरा परिवार राहत की सांस लेता है, जबकि दादी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। उसे डर सताने लगता है कि अगर रूहान को होश आने के बाद कुछ याद आ गया तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ रूही दादी की घबराहट को ध्यान से देखती है और उसका शक अब लगभग यकीन में बदल जाता है। वह मन ही मन फैसला करती है कि इस बार बिना सबूत जुटाए वह कोई कदम नहीं उठाएगी। उधर नर्स भी दादी को साफ शब्दों में कह देती है कि अब वह उसके किसी भी झूठ का साथ नहीं देगी। यह सुनकर दादी एक बार फिर उसे पैसों और धमकियों के जाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन नर्स इस बार झुकने से इनकार कर देती है। इसी दौरान नहर भी वहां पहुंच जाता है
और उसे महसूस होता है कि दादी और नर्स के बीच जरूर कोई गहरा राज छिपा है। दूसरी ओर रुचिता मंदिर में हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके रूहान भैया जल्द से जल्द ठीक होकर घर लौट आएं। उसकी सच्ची प्रार्थना देखकर रूही और नहर भावुक हो जाते हैं और भगवान पर अपना विश्वास और मजबूत कर लेते हैं। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक तरफ रूहान की याददाश्त पूरे सच से पर्दा उठा सकती है, तो दूसरी तरफ दादी अपने हर राज को छिपाने के लिए कोई भी हद पार करने को तैयार दिखाई दे रही है। आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि क्या रूहान होश में आते ही उस हादसे का सच बता पाएगा। क्या रूही को दादी के खिलाफ पक्का सबूत मिल जाएगा, या फिर दादी अपनी एक और नई चाल चलकर सबको फिर से धोखा देने में सफल हो जाएगी।